हर इंसान एक अपनी दुनिया साथ लेकर चलता है। इज एम राइट? या मैं गलत हूं बता देना है। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। मेरे उस्ताद भी बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है। तो इंसान अपने पूरी यूनिवर्स को उसकी अपनी दुनिया है ना, उस दुनिया ने दूसरे पे इफेक्ट डालना है। बात करने का मकसद ये, उसने कहा किस तरह गोल हुए? उसने कहा ठोकरें खा खा कर। तो जिसको ठोकर लगती है उसका पेस बढ़ जाता है, उसका रिदम बढ़ जाता है, वो निकल जाता है, वो रुकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है। हाँ, उसका एंगल एटीट्यूड ये हो कि उसने ठहरना नहीं है। दिस इज द थिंग विच माइंड इज वर्क। इट्स योर परसेप्शन, इट्स योर एंगल, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स योर सीइंग, इट्स योर व्यूइंग। तो इसलिए माइंड को समझने के लिए आपको अपने माइंड सेट से आउट होना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंड सेट में रहेंगे, आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में रहेंगे। देखिए, हर पर्सन वैल्यूज भी रखता है, ठीक है, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, वो बाय बॉर्न भी हो सकते हैं और उसके साथ अटैच होते जाते हैं। अनकॉन्शियसली उसके अंदर वो डेलिबरेटली उसको लेके चल रहा होता है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता। इस तरह हैबिट्स होती हैं जो इंसान को ड्राइव कर रही थी। उन ड्राइविंग फोर्स को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप जिंदगी के अगले स्टेप पर नहीं आ सकेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जिसको करते हुए आप थकते ही नहीं, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आप अपने आप से बेगाना हो जाते हैं? दैट इज योर क्वालिटीज। खोने के गम में होते हैं, आपको चेंज का गम होता है, आपको इसका भी गम होता है कि अगर सक्सेस मिल गई तो बड़े स्टेज पे चला गया तो उसको सस्टेन कैसे रखूंगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको फिर किसी चीज को पाने का गम होता है, उस गम में कुछ लोग सारी उम्र गुजार देते हैं। तो इन गमों से जब तक आप अपने आप को नहीं निकालेंगे, आप अपना शल नहीं तोड़ पाएंगे। ये तीन चीजें सर एक चीज पे खत्म हो जाती हैं, वो है पीस, वो है सुकून। वो जब तक आप अपने अंदर नहीं पाएंगे, बाहर से नहीं रहते।